अब जो ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, ये आयोजित हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। ये 17वें नंबर का सैन्य अभ्यास है, जो इस समय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ है। और वो जो आयोजन हुआ है वो 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ये एक तो स्थान हो गया और दूसरा इसकी तारीख हो गई। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेपाल और भारत के बीच में है और हर साल में ये वार्षिक रूप से होता है। हर साल में दोनों देशों में ये बारी बारी से किया जाता है। तो ये सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ उत्तरांचल, और ये 24 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा, 7 दिसंबर तक चलेगा और वार्षिक होता है। अगला जो फैक्ट दोस्तों वो है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है। एक काली मिर्च होती है जिसकी एक नई किस्म ISR ने विकसित किया है, उसका नाम है चंद्रा। चंद्रा ये किस्म है जो ये ज़्यादा आती है पेपर में। तो काली मिर्च की अगर आ जाए तो आपको क्या लिखना है, चंद्रा। कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संगठन है जिसको IISR बोलते हैं, ठीक है। तो IISR कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए काली मिर्च की एक किस्म को इन्होंने विकसित किया है, चंद्रा नाम दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि काली मिर्च की 2 अलग अलग किस्में दी हैं, जो चोलामुंडी और थामनकोडी के क्रॉस से इन्होंने चंद्रा को बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया काली मिर्च की चंद्रा एक किस्म। अगला फैक्ट दोस्तों, पाकिस्तान की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे नंबर के भारतीय कौन बनेंगे। पाकिस्तान ने अभी अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। वो पुरस्कार पाने वाला एक भारतीय है और अब तक पाने वाले जो भारतीय हैं पाकिस्तान का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो चौथे नंबर के बन जाएंगे इस समय, जो अपने हैं डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। ये वो डॉक्टर हैं जिनको ये पाकिस्तान का नागरिक पुरस्कार मिलेगा और ये चौथे नंबर के भारतीय हो जाएंगे। मुंबई स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं ये। और जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है निशाने पाकिस्तान। जैसे अपना भारत रत्न होता है तो वहाँ पे क्या है, निशाने पाकिस्तान। और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय मोरारजी देसाई जो हैं पहले भारतीय थे। पहले भारतीय मोरारजी देसाई जो हैं वो थे। और ये अभी जो सैयदाना है ये चौथे व्यक्ति बन जाएंगे। अगला फैक्ट दोस्तों, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। एक मछली है जिसको कहते हैं घोल मछली, और ये घोल मछली जो राजकीय मछली है, जो राज्य चिन्ह बन गया है, वो राज्य चिन्ह बना हुआ है गुजरात का। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक मत्स्य सम्मेलन में ये घोषणा करी गई। गुजरात की जो राज्य मछली है वो कौन सी होगी, घोल। मुख्यमंत्री वहाँ के हैं भूपेंद्र पटेल और इन्होंने ही घोषणा करी है। अगर मछली की बात करें तो दोस्तों जो घोल मछली है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक व्यापक रूप से पाई जाती है घोल मछली। तो ये कहाँ का हो गया, गुजरात का हो गया। अगला फैक्ट दोस्तों, नेशनल मेटरजिस्ट अवार्ड से सम्मानित, टिपिकल वर्ड है, नेशनल मेटरजिस्ट अवार्ड से सम्मानित कौन हुए हैं, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ये अभी इनको नेशनल मेटरजिस्ट अवार्ड मिला हुआ है। और ये जो अवार्ड मिला है वो इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इनको दिया गया और ये 2022 का है, ठीक है, 2022 अवार्ड। इसमें डॉक्टर को जो अवार्ड मिला है, इसके बाद जो है डॉक्टर निलोय कुंडू को युवा मेटलर्जिस्ट पर्यावरण पुरस्कार मिला है। तो ये निलोय कुंडू का नाम और ये देवाशीष भट्टाचार्य का नाम, दोनों नाम ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको याद रखना कि इनको युवा मेटलर्जिस्ट पर्यावरण वाला मिला है और उनको नेशनल मेटलर्जिस्ट वाला अवार्ड मिला है 2022 का। और साथ ही डॉक्टर कामाची मुदाली उथाडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर कितने पुरस्कार हो गए, यहाँ पर हो गए टोटल 3 पुरस्कार, ठीक है। तो तीनों पुरस्कार को आपको याद रखने हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के अभी न्यायाधीश चुने गए हैं, तो चुने गए हैं पटना के न्यायाधीश। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। इन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है और अपना जो वर्तमान कार्यभार संभालने के लिए पहले न्यायमूर्ति चौधरी कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अब अगला फैक्ट है, लेबनान का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है और वो मनाया गया है 22 तारीख को। इस महीने के कुछ
डेज हैं, कुछ दिवस हैं, उनको याद करना चाहो तो एक बार रिपीट कर लो। रिपीट करने से थोड़ा अच्छा होता है। जैसे विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया गया था। पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व ये मनाया गया। विश्व सुनामी जो जागरूकता दिवस है वो 5 नवंबर को मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को मनाया गया। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को वीडियो रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए प्रसिद्ध विज्ञान जो विश्व विज्ञान दिवस है वो मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को निमोनिया दिवस ये मनाया गया। और उसके बाद जो हमारा आता है वो है 15 को विश्व दयालुता दिवस और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, जनजातीय गौरव 15 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रेस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता और दर्शन फिलॉसफी डे 16 तारीख को, और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी और छात्र दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है 18 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंटरनेशनल मेस डे, वर्ल्ड हेरिटेज वीक 1915 ये मनाया गया 19 नवंबर को। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया और 21 नवंबर को टेलीविज़न डे मनाया गया। ये कुछ दिवस थे जिनको हमें याद करना ज़रूरी हो जाता है। अब एक दोस्तों फैक्ट है 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन जीती है पंकज आडवाणी ने, और बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सौरभ गांगुली बने हैं। इको ने ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी करी है? आर आधवन के। और पी वलसाला का निधन हो गया, ये उपन्यासकार थी। और वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो गिरावट कितनी हुई है? 24%। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी साहित्य के लिए धाहन पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है? तो है दीप्ति बबूता। रणबीर कपूर को चुना गया है हीसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर। कैटरीना कैफ को चुना गया है राडो की ब्रांड एम्बेसडर। और जो मोहम्मद शमी को माना गया पुमा का, ठीक है। और विजय देवरकोंडा को फायरबोल्ट के लिए नया एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट के नए एम्बेसडर बने हैं अभी ये। रविंद्र जडेजा हेसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये सबको याद रखने हैं नाम सबके। अगले कुछ फैक्ट हैं जैसे कि डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड तो ये सिराज को गया है। और साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 ये गया है पेरुमल मुरुग को। एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वीरदास। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी। पहला लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को जाता है। और 19वां कलाकार पुरस्कार अपोलिनरस डिसूजा को जाता है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा क्षेत्र का उत्पादन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है यूएई में। CRSE UAE में CRSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खुलेगा। और ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी दुबई करेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। किसमें? यूएई अरब अमीरात में। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिल गया है अरब में। भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्स क्षमता साझेदारी कहाँ करेगा? तो ये नई दिल्ली में इसने करी। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है वह जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो मिला है किश्तवाड़ जिले के केसर को। कुछ और चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जैसे उड़ीसा का केंद्रपाड़ा रसवली है, इसको मिला हुआ है जीआई टैग। और अरुणाचल प्रदेश का वाक चुरपी, खामती चावल और बांग्शा टेक्सटाइल ये है, तो तीनों अलग अलग हैं, ये मंगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला हुआ है। और उड़ीसा के रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला हुआ है। नाबार्ड के उप प्रबंधक के रूप में नियुक्ति हुई है अजय सूद की। और इसमें आप देख सकते हैं कि ओपन एआई अंतरिम सीईओ और अमरावती को मिला हुआ है। और एसपीजी निदेशक आलोक शर्मा को बनाया गया है। टोरंटो गैस लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष जो है तो मनोज जैन को बनाया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को चुना गया है। और प्रवीण मधुकर को सीबीआई का संयुक्त निदेशक चुना गया है। घोल फिश कहाँ का है? गुजरात में चुना गया है। और गुजरात का पहला जो रेल कोच रेस्टोरेंट है वो राजकोट में खोला जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाले गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक हैं वो हैं विनय एम टॉन्स। और U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की जो मेजबानी है वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू करी है, तो वो है उत्तर प्रदेश। हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है। और हर बच्चे के लिए हर अधिकार सुरक्षित अभियान जो है ये लागू किया उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय भी खुलेगा उत्तर प्रदेश में। और रन फॉर ह्यूमैनिटी का जो कार्यक्रम है वो लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फुट प्रतिमा जो है तो वो कौशाम्बी में लगेगी। तो ये आज के दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।